What's up everyone, my name is Parul and you are watching Parul TV. हाँ जी दोस्तों, सो दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ टॉप 10 जॉब्स इन कनाडा और कैरियर्स इन डिमांड और प्रोफेशंस इन डिमांड इन कनाडा। पिछली वीडियो में हमने कुछ कैरियर्स जो थे वो कवर किए थे। आज इस वीडियो में भी हम कुछ प्रोफेशंस जो रह गए हैं और जो डिमांड में है कनाडा में उनको कवर करेंगे। सो लेट्स हैव अ लुक एट देम एंड स्टार्ट आवर वीडियो फॉर टुडे। हाँ जी दोस्तों, अब अगला जो करियर आता है वो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले कह रहे होंगे यार शुगर है हमारी भी सुनेगी। काफ़ी मुझे कमेंट्स आ रहे थे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के। फॉर श्योर इट्स ऑन द लिस्ट, इट्स वन ऑफ द गुड पेइंग जॉब्स इन कनाडा, बट अगेन इन पार्ट्स आई एम मेकिंग द वीडियो, सो फॉर श्योर थोड़ा सा वेट कराना पड़ा आपको, इसके लिए सॉरी। बाकी जी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अगर बात की जाए तो बहुत ही अच्छी फील्ड है और कनाडा के ये वन ऑफ द टॉप हाईएस्ट पेइंग प्रोफेशंस में भी है। लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग की एक चीज़ ये है कि आपके पास जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा एक्सटेंसिव होना चाहिए, और दूसरी चीज़ ये है कि अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो डिग्री जो है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। मतलब एटलीस्ट आप इंडिया से बैचलर्स डिग्री तो करके आओगे, फिर आप यहाँ आकर भी मास्टर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और समथिंग लाइक रिसर्च इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऐसे का कुछ करोगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो सबसे ज़्यादा डिमांड है वो है वेस्टर्न कनाडा में। अब वेस्ट साइड के ऊपर डिमांड इसलिए क्योंकि वहाँ पर जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कंपनीज हैं वो ज़्यादा हैं। इफ़ यू कंपेयर वैंकूवर और कैलगरी विद टोरंटो और मॉन्ट्रियल, तो यहाँ पर थोड़ी सी जो इंडस्ट्री है वो छोटी है, तो जॉब्स थोड़ी सी यहाँ पर कम है, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटीज़ और जो गुड पे है वो आपको उस साइड पे मिल जाएगी। यहाँ पे भी आप कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन उस साइड पे वेस्ट ऑफ द कनाडा आपको अगर आप देखें कोई भी कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी, तो इट्स गुड फॉर यू। और इफ़ यू आर लुकिंग फॉर ए स्पेसिफिक कंपनी, देखो कौन सी अच्छी बड़ी कंपनी है जो उस साइड पे है, तो आपको पता चल जाएगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अगर पे की बात करें, प्रोविंस हमारा हो गया, पे की बात करें तो जो ये आ जाती है फ्रॉम $67,000 पर ईयर टू 100,000 और मोर, विच इज़ वेरी गुड। और अगर हम आवरली रेट्स की बात करें तो अगेन आपका आराम से यहाँ पे 30 to 40, 30, 35, $40 पर आवर आपको सैलरी मिल सकती है, विच इज़ वेरी गुड। सो दिस इज़ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इफ़ यू आर कमिंग फॉर दैट, टेंशन ना लो, हो जाएगा आपका काम। हाँ जी दोस्तों, अब हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट और होटल मैनेजमेंट के रिगार्डिंग काफ़ी कमेंट्स आए हैं कि भी इस कैरियर की क्या डिमांड है कनाडा में। तो मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया और देखा कि इस कैरियर की भी काफ़ी डिमांड है, बट अगेन आईटी, इंजीनियरिंग एंड कॉमर्स रिलेटेड जो कोर्सेज है उनकी थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी मार्केट है। बट इफ़ यू टॉक अबाउट हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट और होटल मैनेजमेंट इन कनाडा, कनाडा हैज़ बिग टूरिज्म बेस एंड यहाँ पर बहुत सारे होटल्स हैं, बहुत सारी हॉस्पिटैलिटी की कंपनीज़ हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट्स हैं, होटल चेन्स हैं, ट्रैवल की काफ़ी सारी प्लेसेस हैं, तो लोगों की ज़रूरत तो यहाँ पर बहुत रहती है। अब कोर्सेज कौन कौन से आते हैं होटल मैनेजमेंट के जिनका यहाँ पर स्कोप है, हम पहले थोड़ी सी उनकी बात कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी सैलरी वगैरह क्या होगी। तो एज़ पर माई analysis here I can see now there are different categories in courses for hospitality management। और अगर बात करें तो टूरिज्म मैनेजमेंट, ग्लोबल टूरिज्म मैनेजमेंट, इंटरनेशनल होटल मैनेजमेंट, इंटरनेशनल ग्लोबल टूरिज्म मैनेजमेंट, होटल एंड फूड एडमिनिस्ट्रेशन, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, ये कुछ कोर्सेज हैं जिनको अगर आप करो तो आपकी जो आगे जाके है आराम से आपको जॉब मिल सकती है। बट एक बार चेक ज़रूर कर लेना कोई भी अगर आप चूज़ कर रहे हो होटल मैनेजमेंट या हॉस्पिटल मैनेजमेंट से रिलेटेड इन फील्ड्स में से कुछ भी। लेकिन अगर हम एवरेज बात करें तो यहाँ पर $20-25 पर आवर से स्टार्ट हो जाती है एवरेज सैलरी, और उसका आगे $50 पर आवर तक भी जाती है। एंड अगेन इफ़ यू टॉक अबाउट पर ईयर सैलरी, दैट्स $50,000 to $100,000 डिपेंडिंग अपॉन विच प्रोविंस यू आर इन। एंड इफ़ यू
we talk about the province which are in demand, here it says in Canada mostly the cities with major populations like अगर हम ब्रिटिश कोलंबिया साइड चले जाएं, ओंटारियो चले जाएं या क्यूबेक चले जाएं, जहाँ पे आप देख लेना कि कनाडा में कौन सी ऐसी जगह जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो ऑफ कोर्स जहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन होगी वहाँ पर कंपनीज इवेंट्स ज़्यादा होंगे, तो उस साइड को आप मूव कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन योर कोर्स डू मेक श्योर कि आप प्रोविंस भी वही चूज़ करें। ये ना हो कि आप न्यू फाउंडलैंड या फिर यूकॉन वाली साइड के ऊपर चले जाओ और वहाँ पर कॉलेजेस तो हैं लेकिन वहाँ पर आपको फिर जॉब नहीं मिलेगी, तो ये ज़रूर ख्याल रख लेना। अब अगला फील्ड आ जाता है जी सिविल इंजीनियरिंग। अब सिविल इंजीनियरिंग के लिए भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है कनाडा में। You are going to be responsible for construction, maintenance और designing the architecture और planning the building, जो भी infrastructure वगैरह है उसका बिल्डिंग का बनाना। तो सिविल इंजीनियरिंग की भी काफ़ी सारी जॉब्स कनाडा में है, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग की जो जॉब्स हैं इसकी जो कैटेगरीज है वो बहुत तरह की हैं, ठीक है, मैं वहाँ यहाँ पर शेयर कर सकता हूँ आपके साथ। लेकिन मेनली यू आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट रोड्स, रेलवेज, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं क्योंकि कनाडा में बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चलती रहती है। तो सिविल इंजीनियरिंग की बहुत सारी जॉब्स हैं। इन जॉब्स में आप ऑफिसेज में बैठ के भी काम कर सकते हो और डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ योर जॉब, मोस्टली माई फ्रेंड्स हु आर इन सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रीम उनको तो ऑन साइट जाना पड़ता है जहाँ पर काम चल रहा हो। और तो देख लो कि कनाडा में जो वेदर है उसको भी कंसीडर करो इफ़ यू आर कंसीडरिंग सिविल इंजीनियरिंग एज अ प्रोफेशन। काफ़ी हार्श वेदर में आपको बाहर रहना पड़ सकता है ऑन साइट या कहीं पे भी आपका कंस्ट्रक्शन का या जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है। सो कीप इन माइंड दैट थिंग ऑल्सो। अगर हम जॉब्स की बात करें तो, और अगर हम बात करें कि भाई कितने पे मिलती है यहाँ पे, तो सिविल इंजीनियरिंग में काफ़ी अच्छी पे यहाँ पर मुझे दिख रही है क्योंकि जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो बड़े लार्ज स्केल होते हैं। लेकिन सिविल इंजीनियरिंग में एक चीज़ है कि अगर आप इंडिया से सिविल इंजीनियरिंग करके आ रहे हो, यहाँ पर अगर आप कुछ भी करोगे उसके बाद आपको एक यहाँ पर प्रोविंशियल सिविल इंजीनियरिंग का जो सर्टिफिकेशन होता है वो पास करना होगा। वो आप देख सकते हैं ओंटारियो जा रहे हो तो ओंटारियो का आपको पता चल जाएगा क्या रेगुलेशन है। बाकी मैं एक वीलॉग बनाऊंगा जिसमें जो मेरे फ्रेंड हैं जो कि ओंटारियो गवर्नमेंट के साथ एज एन सिविल सर्टिफाइड प्रोफेशनल सिविल इंजीनियर काम कर रहे हैं, तो उनको मैंने पूछा है और उनसे बात करी है, उनको मैं लेके आऊँगा और एक डेडिकेटली हम इसके ऊपर वीडियो बना देंगे। बट अगर ओवरऑल बात करें तो काफ़ी अच्छी पे है, $60,000 से स्टार्ट हो जाता है पर एनम जो सिविल इंजीनियरिंग का पैकेज है। और जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो आपको खासकर जो मेजर सिटीज़ हैं टोरंटो, वैंकूवर, कैलगरी और क्यूबेक, आपको यहाँ पर जॉब मिल सकती है। क्यूबेक में आपको थोड़ा फ्रेंच का पंगा पड़ सकता है क्योंकि जितने भी यहाँ पर वर्कर्स हैं वो तकरीबन फ्रेंच स्पीकिंग या फ्रैंकोफोन होते हैं। तो अगर आप इंग्लिश प्रोविंसेस की बात करो तो टोरंटो, वैंकूवर, कैलगरी, इसमें बहुत आपको यहाँ पर स्कोप मिल सकता है सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रीम में। और दूसरी बात ये रही है कि जो वीकेस्ट मार्केट आती है इंग्लिश स्पीकिंग सिविल इंजीनियर्स की वो क्यूबेक में है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री करके यहाँ पे जॉब ढूंढ लोगे तो बहुत मुश्किल होने वाली है। क्यूबेक में इजीली सिविल इंजीनियर्स को जॉब बिल्कुल नहीं मिलती है। मेरे जितने भी दोस्त यहाँ पर आए हैं हार्डली किसी को यहाँ पर जॉब मिली होगी, सबको मूव करना पड़ा था। तो ये ज़रूर ध्यान में रखना कि अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रीम में प्रोफेशन चूज़ करना है, क्यूबेक में थोड़ा सा साइड पर रखो जहाँ पर मैं इस टाइम बैठा हुआ हूँ। ट्राई टू गो टू वैंकूवर, ट्राई टू गो टू ओंटारियो, ट्राई टू गो टू कैलगरी, ऐसे की जगहों पे जाओ, ठीक है। बाकी रही बात जॉब्स की तो डे टू डे इसमें काफ़ी तरीके की जॉब्स हैं, ठीक है ना। आप सॉफ्टवेयर लेवल के ऊपर आर्किटेक्चर बना सकते हैं, फिर आप फिजिकल लेवल के ऊपर आकर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग जो होती है वो कर सकते हैं। आई मीन मेरी ये फील्ड नहीं है बट हाँ काफ़ी चीज़ें मैंने यहाँ पर पढ़ी है, मैप्स एनालिसिस और लैंड सर्वे, मॉनिटरिंग द कंस्ट्रक्शन एरिया। आई मीन गवर्नमेंट में भी काफ़ी सारी इसकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सो इफ़ यू आर कंसिडरिंग दिस इट्स अ गुड ऑप्शन, वेरी वेल रिवार्डिंग, और क्यूबेक में नहीं करनी। गाइस एरोस्पेस इंजीनियरिंग इज बूमिंग इन कनाडा एंड अगेन बहुत सारी जॉब्स एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। लेकिन अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो मेक श्योर कि जो आपके एरोस्पेस इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं वो बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी से हों। अगर आपको कोई डिप्लोमा मिल रहा है तो कोशिश करो कि उसको ना लें, क्योंकि यहाँ पर जो एरोस्पेस इंजीनियरिंग में प्रेफरेंस है वो सिर्फ डिग्री होल्डर्स को ज़्यादा मिलती है, बिकॉज इट्स अ वेरी क्रिटिकल फील्ड एंड कंपनीज ऑलवेज वांट समवन हु स्पेशलाइज्ड और somebody with good research experience or someone with a master's degree from a reputed university. For example, if you're coming for Concordia University as a master's in aerospace engineering, यहाँ पर मॉन्ट्रियल में कंपनीज हैं, Bombardier Aerospace यहाँ पर है,
फिर रोल्स रॉयस जो इंजन है, जो प्लेन्स के इंजन वगैरह बनाते हैं, वो यहाँ पर है। फिर बेल हेलीकॉप्टर्स वाली जो कंपनी है, बेल चॉपर्स, उनका भी यहाँ पर है। तो काफ़ी अच्छी मार्केट है क्यूबेक में। एरोस्पेस इंजीनियर्स ईजिली गेट $70,000-80,000 और मोर डिपेंडिंग अपॉन योर रिसर्च। ये बड़ी रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड है और बड़ी कम्पिटिटिव फील्ड है, तो ये देख के इसमें आना। बाकी इट्स गुड एंड क्यूबेक। हाँ जी दोस्तों, अब अगली जो फील्ड आ जाती है वो आ जाती है बैंकिंग, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। और अगर आपका कोई भी जो कोर्स है वो इस फील्ड से रिलेटेड है, ठीक है, जिसमें कॉमर्स, इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कवर हो रहा है, तो इसकी भी काफ़ी सारी जॉब्स कनाडा में आपको बड़े आराम से मिल जाएंगी। अगर आपको पता हो कि कनाडा में जो बैंक या बैंकिंग सेक्टर है ना, उसमें बहुत अच्छी पे मिलती है, डिपेंडिंग अपॉन आपके पास कौन सा डिप्लोमा या कौन सी डिग्री है। अब हम अगर बात करें कि डिप्लोमा या डिग्री की, तो इसमें MBA भी आ सकती है, ठीक है, बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्सेज आ सकते हैं, फाइनेंस के कोर्सेज आ सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज के कोर्सेज आ सकते हैं। ऐसे एक फील्ड मैंने पार्ट 1 में भी शेयर की थी। बट ओवरऑल डू यू नो दैट एटलीस्ट यू विल मेक $70,000-75,000 बिगिनिंग में। आपको इतने पैसे बन सकते हैं, 65, 70, 75, 60 to 70 की ब्रैकेट ये दिखा रहा है पर ईयर। और जो आवरली सैलरी है वो भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन में है, $25 से स्टार्ट होकर $50-60 पर आवर तक भी जाती है। तो बहुत अच्छी फील्ड है, करियर अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। अगर आपको बता दूं कि कनाडा में हर साल एटलीस्ट 10% जॉब सिर्फ इसी फील्ड में बढ़ रही हैं। IT के बाद ये वाला फील्ड भी काफ़ी बूमिंग है। तो ये था जी हमारा लास्ट फील्ड। तो कोई चक्कर नहीं है, अगर आप कॉमर्स से रिलेटेड है तो कोई भी डिप्लोमा या डिग्री जो कि बैंकिंग सेक्टर में एक जॉब आपको लीड कर जाए या किसी भी मार्केटिंग कंपनी या किसी भी बिजनेस में ले जाए, मेरे हिसाब से अच्छी ऑप्शन है। तो ये थी जी हमारी लास्ट 10th करियर इन अपॉर्चुनिटी। एंड इसके साथ ही हम करते हैं जी वीडियो ख़त्म और चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। हाँ जी दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। इफ यू एंजॉयड माय वीडियो, डू क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, जस्ट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। फॉलो मी ऑन Instagram. My Instagram ID is @connectparul and I'll try to answer you as soon as possible. See you next week with another vlog. Till then, keep watching Parul TV. जुगनी चढ़दी सी कार